आज हम एक ऐसे बज़वर्ड की बात करना चाह रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, मेटावर्स। ये होता क्या है, इसमें आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं एंड हाउ कैन यू मेक मनी फ्रॉम इट, इन सब चीजों की बात आज इस वीडियो में करेंगे। एक वेब सीरीज भी है मिस मैच सीजन 3, उसमें भी मेटावर्स का जिक्र किया गया है दैट यू पुट ऑन अ डिवाइस एंड इससे आप एक इमर्सिव डिजिटल दुनिया में, डिफरेंट दुनिया में आ जाते हो। एंड इनके मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे मेटा का मेटा क्वेस्ट 3 एप्पल विजन प्रो है एंड देन मल्टीपल डिवाइसेस गूगल भी बना रहा है। तो ये सब एक इमर्सिव दुनिया में जाने के लिए बनाया जा रहा है एंड इसमें अलग से इंटरेक्शन होता है, अलग से सब कुछ होता है। इस दुनिया का वो पार्ट ही नहीं है। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट 3D दुनिया एंड पीपल आर गोइंग मैड ओवर इट। व्हाई? आई टेल यू। अभी आप एक 2D दुनिया में जीते हो, मेरा वीडियो देख रहे हो या तो फोन में देख रहे हो, या लैपटॉप में देख रहे हो, या टीवी में देख रहे होगे। बट 3D में क्या होगा, आपके आजू बाजू में बाकी चीजें रियल लगने लगेगी। अभी तो आपके सामने सिर्फ स्क्रीन है। इवन इफ अगर आप देखोगे आज के टाइम में 4 to 6 to 8 आवर्स भी लोग स्पेंड कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो इट इज एक्चुअली वेरी ऑब्वियस कि 3D वर्ल्ड में भी लोग इतना ही टाइम स्पेंड करेंगे आगे चल के, अगर वो और मीनिंगफुल बनती है तो मेटावर्स का सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखते हैं, रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, क्या चीजें नहीं करनी, कैसे अवॉइड करनी है, स्कैम से कैसे बचना है, वो बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मेटावर्स। जैसे मैंने बताया, एक इमर्सिव 3D दुनिया है जो अलग चलती है इस दुनिया से। आप इसमें एक अवतार बनाते हो, इंग्लिश में एवतार बोलते हैं। आपका क्या कैरेक्टर होगा, कैसा वो दिखेगा फिजिकल फॉर्म ऑफ शेप में दूसरे लोगों को, जब आप सामने किसी पर्सन को देखोगे वो उसका अवतार होगा। एंड आप काम करते हो, ऑफिस जाते हो, शॉपिंग करते हो एंड देन चीजें खरीदते हो एंड इन्वेस्ट भी करते हो, जमीन भी खरीदते हो, रियल एस्टेट भी परचेज करते हो एंड अदर चीजें ट्रैक करते हो। जैसे इस दुनिया में करते हो वैसे उस दुनिया में भी डिजिटली करते हो। कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो परसिस्टेंस है, मतलब कभी भी लॉग आउट नहीं होती है, दुनिया चलती रहती है। जैसे हमारी दुनिया कभी नहीं सोती वैसे वो दुनिया भी कभी नहीं सोती। रियल टाइम का इंटरेक्शन होता है। जैसे 10 लोग मिलकर अगर एक मेटावर्स में है तो दे कैन रोम अराउंड एंड दे कैन एंजॉय इन रियल टाइम। एंड इंटरकनेक्टेड एनवायरनमेंट, मल्टीपल मेटावर्सेस मल्टीपल वर्ल्ड्स में बने हुए हैं, उनमें भी आप इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो। अब पॉपुलर मेटावर्स के प्लेटफॉर्म्स बनाता हूँ। एक तो सैंडबॉक्स है जिसमें आप वर्चुअल लैंड खरीद सकते हो, गेम्स या मॉल बना सकते हो। फिर है डिसेंट्रलाइज्ड, एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल सिटी है जहाँ वोटिंग के हिसाब से रूल्स डिसाइड होते हैं। एंड मेटा का हॉराइजन वर्ल्ड अगर आपने देखा होगा, जो पूरा फेसबुक का VR जिस पे बेस्ड है, मेटावर्स नाम ही वहां से आया है एक्चुअली, जहाँ पूरा का पूरा काम करते हो, पार्टी भी करते हो, सब कुछ चीजें कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो प्लेयर्स। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सैंडबॉक्स। जैसे रोब्लॉक्स और फोर्टनाइट जैसे प्लेटफॉर्म्स है, मेटावर्स ऑलरेडी उनको फीचर कर रहा है उन गेम्स को अपनी वर्ल्ड में। अब ई कॉमर्स, गुची ने अपने शोरूम्स लॉन्च किए, नाइकी ने अपने शोरूम लॉन्च किए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी अपने स्टोर्स लॉन्च कर सकते हैं इन मेटावर्सेस में। एजुकेशन में भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक अपना वर्चुअल कैंपस बना रही है जहाँ पे आपके अवतार जाके पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं, हॉस्टल में टाइम बिता सकते हैं एंड सो ऑन। फिर एंटरटेनमेंट, एरियाना ग्रांडे ने भी अभी अपना एक शो किया था, कॉन्सर्ट किया था फोर्टनाइट के ऊपर। एंड सोशलाइजिंग भी कर सकते हो, वर्चुअल मीटअप कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो, लंच ले सकते हो लोगों के साथ रेस्टोरेंट में। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उस मेटावर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो और उस मेटावर्स को बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दो अलग चीजें हैं। अब मेटावर्स के अंदर इन्वेस्ट कैसे होगा? जैसे अंदर यू कैन बाय NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, किसी भी स्पेसिफिक आइटम के, या अब अंदर के अंदर ही रियल एस्टेट लैंड खरीद सकते हो, बिल्डिंग खरीद सकते हो। सैंडबॉक्स का मैंने बताया सैंड करके टोकन है। फिर डिसेंट्रलैंड का MANA, ये एक टोकन है। ये प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक अलग इकोनॉमी रन करते हैं जिसके अंदर आप टोकन्स खरीद सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में जो इनको बिल्ड कर रही है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे चिप्स बना रही है एनवीडिया, ऐसा टेक बना रही है जिसमें एक मेटावर्स एग्जिस्ट कर सके, और AI हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, अलग अलग टूल्स डेवलप कर रही है उस मेटावर्स को चलाने के लिए। तो ऐसे IT कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन यूनिटी टेक्नोलॉजीज जो 3D वर्ल्ड एंड 3D रेंडरिंग में स्पेशलाइजेशन करती है, जिनका काम ही यही है, तो वो भी एक मेटावर्स के वर्ल्ड्स ही तैयार कर रहे हैं। फिर जैसे मैंने बताया मेटावर्स बेस्ड NFTs, आप वर्चुअल लैंड, वेरिएबल्स, अवतार के फॉर्म में NFTs खरीद सकते हो। एंड डिसेंट्रलैंड में एक प्लॉट 3-3 करोड़ का भी बिक रहा है, तो आप ये देख सकते हो कि वैल्यू तो वहां पे भी दी जा रही है लोगों को। हालांकि फिजिकली वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एक मेटावर्स में एग्जिस्ट करती है। थोड़े रिस्क की बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या है। एक तो ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में एक तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, वर्ल्ड में तरीके से अडॉप्ट भी नहीं हुआ है, तो पता नहीं है कैसा करेगा आगे चल के, पूरा फ्लॉप भी हो सकता है। हालांकि बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं बहुत ब्रिलियंट माइंड्स, तो बेवकूफ तो नहीं है, उनको दिखता है कि मार्केट में पोटेंशियल है, आगे चल के अच्छा करेगा, इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट एडेप्टेबिलिटी एंड वॉलेटिलिटी भी एक चीज होती है कि आगे चल के कैसा करेगा, तो आपको उस चीज से कन्विक्शन लेके ही चलना पड़ेगा।
अब जैसे 2021 में सैंड टोकन 600 पे गया था एंड देन 2023 पे 30 पे आ गया है। भाई देख लो वैल्यूएशन करेक्शन। एंड थ्रेड्स और स्कैम बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नाइकी के स्नीकर का NFT था, नाइकी मेटावर्स स्नीकर NFT बोल के, वो एक फेक NFT था, वो भी बिक गया था। तो अपनी गवर्नमेंट से तो उम्मीद लगाना बेकार है, बट आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा बाकी दूसरी गवर्नमेंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करती है मेटावर्स को एंड उसके कंटेंट। एंड फिर स्केलेबिलिटी इशू है। VR के अंदर जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, जैसे जैसे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, एक स्केलेबिलिटी का इशू है कि भाई VR का सर्वर इतना ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। सबके इंडिपेंडेंट सर्वर्स है, जैसे मल्टीपल मेटावर्स है, एक नहीं है। जैसे ये फिजिकल स्पेस पूरा एक है, सारा पूरा वर्ल्ड अपना है, उसमें मल्टीपल वर्ल्ड है, तो हर कंपनी का अपना डेटा सेंटर एंड उसकी एक अलग रनिंग कॉस्ट। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू स्केल एंड मेक इट प्रॉफिटेबल। अगर आप होराइजन मेटावर्स की बात करो जो मेटा का है, उसका मंथली टारगेट 5 लाख एक्टिव यूजर्स का भी करंटली 2 लाख पे ही है। तो आप देख सकते हो कितना पीछे चल रहे हैं, जो कि इनका टारगेट एक्चुअल गोल था 2025 का। एंड आप अगर पैसा लगाने की बात सोच रहे हो तो एक बार ये 3 पॉइंट्स को आप तरीके से पढ़ लो। सबसे पहला रिसर्च करो। किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रोड मैप समझो, उसकी एनालिसिस एंड थोड़ी रिसर्च करो कि भाई आगे कंपनी का इसको क्या लेके सोचा है एंड एडेप्टेबिलिटी में वो कितना रिलेटेबल है नॉर्मल पब्लिक को। उनके पीछे के पेपर्स पढ़ो एंड ट्विटर की कम्युनिटीज चेक करो, डिस्कॉर्ड के सर्वर्स पे चेक करो, मतलब चेक मोर एंड मोर थिंग, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। डाइवर्सिफाई मोर पोर्टफोलियो। एक कॉइन या ETF पे पूरा पैसा मत लगाओ, मल्टीपल कॉइन्स NFTs जो स्टेबल है उन पे बात करो। स्टार्ट स्मॉल, 500 या 1000 से शुरू करो एंड जब तक समझ ना आए ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करके रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यू आर बेटर ऑफ मिसिंग आउट ऑन दोस गेन्स कि भाई एकदम से सारा पैसा डूब जाए। पैसा कमाने में बहुत टाइम लगती है, ग्रो तो आप टाइम से कर ही लोगे, बट एकदम से गेट रिच क्विक वाली स्कीम में मत पड़ना। फाइनल बात यह है कि मेटावर्स एक एक्चुअली गेम है, एक एक्सपेरिमेंट ही है एंड इसमें लोगों ने बहुत करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो गंवाए भी हैं, कमाए भी हैं। अभी फिलहाल तो जीरो सम गेम के टाइप का बन चुका है कि एक पर्सन हार रहा है तो दूसरा जीतेगा, या एक को जीतने के लिए एक को हारना जरूरी है। ऐसा इसको ना बनने। इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। आप उसकी रिसर्च करो, ज्यादा शाइन दिख रही है तो कॉशियस रहो। विथ टाइम प्रोटेक्ट योर मनी इफ इट्स गोइंग इन दिस स्पेस। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।